इंग्लिश नाइट में आप सभी का स्वागत है और एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। और आज का टॉपिक है नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक की रेलेवेंस कितनी है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 की अगर हम बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। वहीं अगर हम CHSL MTS या SSC GD की बात करें तो उसमें भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। SSC CGL टीयर 2 की बात करें तो मेंस में इसके 2 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। अब देखते हैं कि पिछले कुछ सालों का एक ट्रेंड देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि 2020 में 2 से 3 क्वेश्चंस, 21 में 2 से 3, और ऐसे ही ये बिल्कुल स्ट्रेट बिना किसी चेंज के 2025 में भी 2 से 3 क्वेश्चंस इससे पूछे गए। तो जो ट्रेंड पिछले, अगर हम देखें कि 2 से 3 सालों का जो ट्रेंड है वही फॉलो होता है हर साल। तो इस बार भी चांसेस हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहले देखिए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। जो नरेशन है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। बेसिक से समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर रिटन इनसाइड कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क ये जो आप देख रहे हैं, ही सेड आई एम टायर्ड, ये कोटेशन मार्क के अंदर आई एम टायर्ड लिखा हुआ है, यानी कि ये जो स्पीकर है ये इसके एग्जैक्ट वर्ड हैं। उसने बोला आई एम टायर्ड, किसी ने उसको सुना और उसको एज इट इज जब हम कोट करेंगे तो उसको डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। जैसा स्पीकर ने कहा उसको एज इट इज बोल दिया या कोट कर दिया तो डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको सुन करके अपनी लैंग्वेज में उसको बोला तो वो इनडायरेक्ट होगा। जैसे कि ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, उसने कहा कि वो टायर्ड था। यहाँ ये जो स्पीकर है वो बोल रहा है मैं टायर्ड हूं, और सुनने के बाद इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो गया, उसने कहा ही सेड ही वॉज टायर्ड। तो ये जो चेंज है, आई एम टायर्ड और ही वॉज टायर्ड, इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को समझने के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ 3 रूल मैं आपको बताऊंगा और 3 रूल के बेसिस पे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे नंबर 1 पे क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को समझना इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे है प्रोनाउन का चेंज करना। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा आई है और यहाँ पे वो हो गया ही, तो ये आई से ही कैसे चेंज हुआ इसको समझेंगे। और तीसरे नंबर पे आता है टेंस का चेंज करना। जैसे कि यहाँ पे आई एम टायर्ड, ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और यहाँ पे ही वॉज टायर्ड, ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। तो ये 3 चीजें अगर आपने समझ ली कि स्ट्रक्चर को चेंज कैसे करना है, प्रोनाउन को चेंज कैसे करना है और टेंस को चेंज कैसे करना है, तो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे ही आप देखते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में कोट्स, डायरेक्ट बात होती है कोटेशन मार्क्स के अंदर। इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी कोटेशन मार्क नहीं होता। एग्जैक्ट वर्ड्स, जैसे कि स्पीकर ने बोला आई एम टायर्ड, और रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, ही वॉज टायर्ड, यानी कि ये किसी तीसरे व्यक्ति ने ये बात सुन करके उसको आगे किसी और को बताया। और डायरेक्ट स्पीच में जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो फर्स्ट पर्सन का होता है, यानी कि स्पीकर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो लिसनर, लिसनर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। यहाँ पे स्पीकर है और यहाँ पे लिसनर ने, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में गए तो लिसनर ने सुन करके अपने शब्दों में ये जो आई एम टायर्ड, ये एग्जैक्ट बात थी, उसको अपने शब्दों में बोला ही वॉज टायर्ड। अब टेंस का चेंज देख लेते हैं, और उससे पहले प्रोनाउन। प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, तो प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द स्पीकर एंड लिसनर। जो स्पीकर है और लिसनर है उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन चेंज होता है। प्रोनाउन चेंज करना आ गया तो आप समझ लीजिए कि 50% जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन देखिए, शी सेड आई एम हैप्पी, ये जो शी है ये स्पीकर है और उसने क्या बोला, आई एम हैप्पी, यानी कि उसने खुद के लिए बोला शी इज हैप्पी। अब जब इसको प्रोनाउन को चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये जो एज इट इज है, इस बात को इनडायरेक्ट वे में कहेंगे।
तो उसने क्या बोला, शी सेड, दैट का हम यूज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, और आई जो है, ये जो शी था, आई जो था वो शी में कन्वर्ट हो गया बिकॉज उसने खुद के लिए बोला है, शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी। अब देखते हैं टेंस कैसे चेंज होंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच आपकी प्रेजेंट सिंपल में है तो चेंज होने के बाद इनडायरेक्ट में वो पास्ट सिंपल में हो जाएगी। अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में जाएगी, पास्ट सिंपल में है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगी। अब देखिए, ये जो आपने ध्यान दिया होगा कि ये सारे के सारे जो रूल हैं वो इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ही ये रूल फॉलो होंगे। अगर क्या होगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, भाई रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है। पास्ट के लिए तो ये सारे के सारे रूल्स हमने समझ लिए, लेकिन अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो प्रेजेंट और फ्यूचर में टेंस पर नो चेंज, टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है, जैसे कि यहां पे सेड है, सेड की जगह अगर सेज आता है या फिर विल से आता है तो रिपोर्टेड यानी कि इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो हमें चेंज कब करना है, जब सैड है, टोल्ड है, या कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो। अब ये रूल्स बहुत हो गए, आगे क्वेश्चंस के हिसाब से समझते चलेंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट रूल आएगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, शी सेड टू हिम व्हाई डिडंट यू कॉल मी। अब देखिए, ये शी सेड टू हिम यानी कि ये पास्ट में टेंस चेंज होगा। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्पीच है इसको हमें कन्वर्ट करना है। वाई डिडंट यू कॉल मी, ये डिड नॉट है, इसका मतलब क्या है कि ये सिंपल पास्ट का नेगेटिव है, और अगर सिंपल पास्ट में है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में। लेकिन एक देखने वाली चीज़ ये भी है कि ये इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव हमेशा अफर्मेटिव में होगा जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होगा। तो ऑप्शंस देखिए, शी आस्क्ड हिम व्हाई ही हैडंट कॉल्ड हर, ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। शी सजेस्टेड दैट ही शुड कॉल हर, अब ये क्वेश्चन मार्क है, इसमें सजेशन तो आएगा नहीं। शी आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड नॉट कॉल हर, ये इसमें टेंस चेंज नहीं हुआ है तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। शी सेड दैट व्हाई ही हैड नॉट कॉल्ड हर, अब इसमें दो ऑप्शंस, शी सेड और आस्क्ड, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। शी सेड टू हिम व्हाई डिडंट यू कॉल मी, अब ये डिड नॉट है तो डिड नॉट का क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा जो इंटेरोगेटिव में है इस इंटेरोगेटिव को हम अफर्मेटिव में बनाएंगे, व्हाई डिडंट यू कॉल मी, तो अफर्मेटिव बनेगा व्हाई, और ये हिम है, प्रोनाउन हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, व्हाई यू जो होगा, देखिए इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले होती है, सब्जेक्ट बाद में होता है, और वहीं अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले आता है, तो वाई ही और डिड नॉट सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, वाई ही हैडंट, कॉल का हो जाएगा कॉल्ड, और मी जो है वो शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, वाई ही हैडंट कॉल्ड हर, और शी सेड टू हिम यानी कि ये जो है ये उसने पूछा उससे, तो शी आस्क्ड हिम, तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, शी आस्क्ड हिम व्हाई ही हैडंट कॉल्ड हर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कन्वर्ट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. शी सेड आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली. शी सेड आई एम, सेड है यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज होगा. आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली. अब यहाँ पे ये प्रेजेंट का है और ये जो यूज टू है ये किस लिए यूज होता है? हैबिट, किसी हैबिट को शो करने के लिए, पास्ट की हैबिट को. तो ये यूज टू एज इट इज रहेगा. शी सेड दैट, शी सेड दैट शी वॉज यूज टू गेटिंग अप अर्ली. तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर करेक्ट लग रहा है. ऑप्शंस, दूसरे ऑप्शंस को हमेशा वेरीफाई करना है. शी सेड दैट शी इज यूज टू गेटिंग अप अर्ली. तो देखिए अगर एम ये प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट चेंज होगा सिंपल पास्ट में, और यहाँ पे इज है तो ये तो होगा नहीं. शी सेड दैट शी हैड यूज टू, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं जाएगा, सिंपल पास्ट में जाएगा. शी सेड दैट शी यूज टू गेटिंग अप अर्ली. यहाँ पे भी उन्होंने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा. तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. ही सेड व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे. अब यहाँ पे एक सेड है तो टेंस तो चेंज होगा, ये तो बात क्लियर है. व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे, इंटेरोगेटिव को अफर्मेटिव में ले जाएंगे और यहाँ पे एक वर्ड आया यस्टरडे. तो देखिए सिंपल पास्ट का इंटेरोगेटिव है तो इसको परफेक्ट का इंटेरोगेटिव बनाएंगे. अब यहाँ पे लिखा हुआ है यस्टरडे, तो एक टेबल है. ये कुछ वर्ड्स हैं जो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको नाउ दिखता है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में वो देन हो जाएगा. अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में टुडे दिखता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो दैट डे हो जाएगा. अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में यस्टरडे लिखा हुआ है तो या तो वो प्रीवियस डे या द डे बिफोर. टुमारो चेंज होगा द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे. हेयर चेंज होगा देयर में. तो ये चेंजेस करने बहुत ज़रूरी हैं. अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ. ही सेड व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे. ही आस्क्ड व्हाट आई वॉज डूइंग यस्टरडे. ये करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल पास्ट कंटिन्यूस, हमें परफेक्ट में चेंज करना है. अगर सिंपल पास्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा. ही आस्क्ड व्हाट आई हैड बीन डूइंग द प्रीवियस डे. He asked what had I been doing the previous day, और he asked what I am doing. ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो ये तो होगा नहीं. अब ऑप्शन बी और सी में से देखते हैं. He asked what I had been doing या had I been doing. तो क्वेश्चन मार्क अगर डायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव है तो हम उसको अफर्मेटिव बनाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी. ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है. तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, ना कि पहले वर्ब और फिर सब्जेक्ट. तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इससे पहले देखिए कुछ रूल्स और हैं. अगर डायरेक्ट स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिट्स या परमानेंट फैक्ट्स आ जाएं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है, हैबिट है, फैक्ट्स हैं, ये कभी चेंज नहीं होते हैं, तो टेंस भी चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर डायरेक्ट स्पीच में द सन राइजेज इन द ईस्ट लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट में ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट. हालांकि इसमें सेड है लेकिन यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ऐसा होता है और हमेशा होता रहेगा. अब एक और केस है अगर प्रेजेंट और फ्यूचर. प्रेजेंट और फ्यूचर है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में अगर सेज लिखा हुआ है यानी कि ये प्रेजेंट का वर्ड है, या ही विल से आएगा और लिखा हुआ आई एम फाइन, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? ही सेज दैट ही इज फाइन. यानी कि टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, हम सिर्फ प्रोनाउन को चेंज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. शी सेड कैन यू सॉल्व दिस पजल. तो इसके ऑप्शंस क्या होंगे? सबसे पहले अब देखिए इसमें नया चेंज क्या है.
कैन यू सॉल्व दिस पजल, ये एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है और यहाँ पे कैन मॉडल का यूज़ किया गया है, तो मॉडल्स को कैसे चेंज करेंगे। और जब भी मॉडल के साथ इंटेरोगेटिव आएगा तो हमेशा हम एक वर्ड का यूज़ करेंगे इफ़ या फिर वेदर। हमेशा इंटेरोगेटिव में मॉडल्स के साथ इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। तो शी आस्क्ड इफ़ आई कुड सॉल्व दैट पजल, और दिस है तो दिस का होगा दैट। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा, शी आस्क्ड, आंसर क्या होगा, शी आस्क्ड इफ आई कुड सॉल्व दैट पजल, शी आस्क्ड इफ आई कुड सॉल्व दैट पजल। बाकी सब में कैन है, शी आस्क्ड दैट, और यहाँ पे दैट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इफ या वेदर का यूज होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक बार देख लीजिए, अगर मॉडल्स हैं जैसे कि विल शैल है तो वुड और शुड हो जाएगा, कैन है तो इनडायरेक्ट में जाके कुड हो जाएगा, मे का माइट, मस्ट का हैड टू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन है, ही सेड इफ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, यानी कि अगर वो मेरे प्लेस पे होता तो वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, यानी कि ये कंडीशनल वाला सेंटेंस है। अभी वो है नहीं मेरे प्लेस पे, लेकिन अगर वो होता तो वो ऐसा कर लेता। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले इफ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर। यहाँ पे ये जो इफ यूज हुआ है इस सेंटेंस में, तो ये इफ एक हिडन मीनिंग कन्वे करता है। और वो क्या मीनिंग है, पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। ही सेड इफ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर। ये जो इफ आई वर यू है ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। इसका मतलब क्या है कि उसने ये बोला है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता, यानी कि वो उसको एक एडवाइस दे रहा है। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो ऐसा कर लेता, तुमको भी ऐसा करना चाहिए, एडवाइस है। तो ये जब एडवाइस वाला क्वेश्चन आता है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट प्लस एडवाइज्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1। यहाँ पे टेंस को मत देखिए कि टेंस किस तरीके से चेंज होगा, वैसे भी मॉडल वुड में है तो वुड का वुड ही रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ही है। एडवाइज्ड, यहाँ पे एडवाइज्ड आएगा क्योंकि इफ आई वर यू है, तो ये इफ आई वर यू की वजह से यहाँ पे एडवाइज्ड आएगा। ही एडवाइज्ड, ऑब्जेक्ट मी है, टू स्ट्रक्चर में ही है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट है। ही एडवाइज्ड मी टू एक्सेप्ट द ऑफर। ऑप्शंस में देखिए, एक ही ऑप्शन है जहाँ पे एडवाइज्ड आया है और ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ही एडवाइज्ड मी टू एक्सेप्ट द ऑफर। इस स्ट्रक्चर को आप नोट कर लीजिए। अगर इफ आई वर यू इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे इसका हिडन मीनिंग ये है कि वो एडवाइस दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सेड आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2010। उसने बोला कि वो यहाँ पर 2010 से रह रही है। अब यहाँ पे देखिए, सेड है तो टेंस चेंज होगा, आई हैव तो शी हैड बीन, शी आई का होगा शी, हैव का होगा हैड, और बिन ऐसे ही रहेगा। हेयर चेंज होगा देयर में, तो शी सेड दैट शी हैड बीन लिविंग देयर सिंस 2010। ऑप्शन ए करेक्ट है। हमेशा बाकी के ऑप्शंस को भी एक बार गो थ्रू कीजिए। शी सेड दैट शी हैज बीन, यहाँ पे हैज बीन आ गया तो ये हैव ऑलरेडी है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। शी सेड दैट शी लिव्ड देयर, ये पास्ट में नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। शी सेड दैट शी हैड लिव्ड देयर सिंस, ये भी नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यूअस में है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका ये देखिए हैव बीन है तो हैड बीन आएगा, हेयर का देयर, दो चेंजेस इसमें होने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस इट वाज। अब देखिए, जब भी ये जो एक्सक्लेमेशन साइन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वर्ड होता है, जैसे कि अमेजिंग। अमेजिंग हम कब यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन का साइन है तो हमेशा एक्सक्लेम्ड आएगा, लेकिन एक्सक्लेम्ड के साथ ये जो वर्ड है अमेजिंग, ये अमेजिंग वर्ड हम कब यूज करते हैं ये समझिए।
अमेजिंग कोई भी हम प्लेजेंट चीज के लिए, खुशी के लिए, जॉय के लिए यूज करते हैं। तो और इसको दो तरीके से करेक्ट किया जा सकता है। ही सेड वॉट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस इट वॉज, तो एक्सक्लेमेशन भी आएगा और यहाँ पे वॉज है, यानी कि ये है पास्ट एफर्मेटिव, पास्ट का एक्सक्लेमेशन, यानी कि सिंपल पास्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ये ग्रामर का रूल कहता है। लेकिन इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। पहला आंसर देखिए, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट हैड बीन एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। लेकिन इसको हम अगर ऑप्शंस में से देखें तो यहाँ पे हैड बीन वाला कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, ना तो ए में, ना बी में, ना सी में है, ना डी में है, हैड बीन वाला नहीं है। तो एसएससी क्या करता है कि कभी कभी वो डबल, जैसे कि यहाँ पे डबल, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सैड है और यहाँ पे अगर हम चेंज करेंगे हैड बीन में तो ये डबल पास्ट हो जाएगा। तो एसएससी प्रेफर करता है कि जब कोई इस टाइप से एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस है तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, और ये यहाँ पे सिंपल पास्ट में जाता है सिर्फ एक्सक्लेमेशन वाले के लिए। ये एसएससी प्रेफर करता है। इन मैनी शिफ्ट्स एसएससी provides this as an option. If had been is not available in any of the four options, you should select this one. However, if both are present, had been is the grammatically correct priority answer. अब देखिए हमारे ऑप्शंस, ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और इसमें यही सारे ऑप्शंस थे। तो ऑप्शन के हिसाब से ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, ये ऑप्शन के हिसाब से जो हमारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं उस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन आ जाते हैं, देखिए ये इस टाइप के ट्रैप क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चन समझाना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर समझने की ज़रूरत है। अगर सिर्फ ये वाला, ये ऑप्शन ए है और ये ऑप्शन बी है, अगर ऑप्शन बी अकेला दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगर ए और बी दोनों ही आ जाते हैं तो फिर हम ग्रामर को ऊपर रखेंगे और ग्रामेटिकली जो करेक्ट है उस आंसर को सिलेक्ट करेंगे। ये ऑलरेडी आया हुआ है क्वेश्चन, तो इस टाइप की अगर सिचुएशन आपके एग्जाम में बनती है तो आप अगर दोनों ऑप्शन है तो ग्रामेटिकली करेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज ऑप्शन बी कैन ऑल्सो बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सेड यू शुड हैव कंप्लीटेड द वर्क अर्लियर। उसने बोला कि तुम्हें, यू शुड हैव यानी कि ये एक सजेशन दिया है कि तुम्हें ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जब भी कभी डायरेक्ट में शुड हैव और V3 आ जाए तो इनडायरेक्ट में टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये याद रख लीजिए। डायरेक्ट में अगर शुड हैव प्लस V3, अब ये शुड हैव क्या है, ये कंडीशनल है, यहाँ पे हम इसको टेंस से नहीं जोड़ेंगे, ये कंडीशनल्स हैं। अगर इस टाइप से आ जाए तो फिर हमारा ऑप्शन जो होगा, तो ऑप्शन ए देखिए, शी सेड दैट आई शुड हैव कंप्लीटेड द वर्क अर्लियर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे हैव भी आया, यहाँ पे हैव नहीं आया तो ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन सी, शी सेड दैट आई शुड कंप्लीट द वर्क, इसमें भी कोई हैज या हैव नहीं है, एलिमिनेट होगा। शी सेड दैट आई शुड हैव कंप्लीटेड द वर्क बिफोर, अर्लियर का अर्लियर ही रहेगा। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, ही सेड अलास द ओल्ड मैन इज डेड। अब ये अगेन एक्सक्लेमेटरी, ये जो एक्सक्लेमेशन वाला है, अलास का मतलब क्या होता है, अलास हम कब यूज करते हैं, सैडनेस के लिए, सौरो, सौरो सैडनेस के लिए यूज करते हैं। तो ये जब भी वर्ड आएगा एक्सक्लेम्ड विथ सौरो या एक्सक्लेम्ड विथ सैडनेस, तो ऑप्शन ए, ही एक्सक्लेम्ड दैट द ओल्ड मैन वाज डेड, और इज है तो इसका अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में जाएगा, इसका वॉज होगा, लेकिन अकेला एक्सक्लेमेशन नहीं, एक्सक्लेम्ड विथ कोई इमोशन के साथ एक्सक्लेम होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट द ओल्ड मैन वाज डेड, ही सेड दैट द ओल्ड मैन वाज डेड, ये भी नहीं होगा।
ही एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमेशा आपको एक बार सारे ऑप्शंस को गो थ्रू जरूर करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सही और गलत ऑप्शंस होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि दो ऑप्शन सही हैं तो मोर करेक्ट आंसर क्या होगा वो हमें चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू द सर्वेंट फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए सर्वेंट से बोल रहा है वो, तो सर्वेंट को वो नॉर्मली भी बोल सकता है और वो ऑर्डर भी दे सकता है। तो ये जो ही रिक्वेस्टेड द सर्वेंट टू फैच हिम वाटर, ये गलत होगा। ही आस्क्ड द सर्वेंट टू फैच हिम वाटर, ये भी गलत होगा। ऑर्डर वो कर सकता है, ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू फैच वाटर। लेकिन अब देखिए ये ऑर्डर्ड तो सही आ गया यहाँ पे, लेकिन इस अकेले ऑर्डर्ड को देख करके आप अपना आंसर टिक मत कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब जब ऑप्शन बी और सी हमारे गलत हो चुके हैं और ऑर्डर्ड वाला ऑप्शन भी है लेकिन इसमें कंप्लीट नहीं है, तो ये भी गलत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ही टोल्ड द सर्वेंट टू फैच हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें प्रोनाउन सही से चेंज हुआ है और ग्लास ऑफ वाटर है, ना कि अकेला वाटर। तो ये सारी की सारी डिटेल्स भी बहुत मायने रखती हैं जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ऑप्शंस को अच्छे से देखिए, सिर्फ ऑर्डर्ड करके टिक करेंगे तो वो गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड इफ यू हैड लिसन्ड टू मी यू वुड नॉट बी इन ट्रबल नाउ। उसने बोला कि अगर तुमने मेरी बात को सुना होता तो तुम आज ट्रबल में, परेशानी में नहीं होते अभी, नाउ। तो देखिए सबसे पहले ये जो कीवर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को अलग से लिख लीजिए। जैसे कि ये नाव है तो नाव का चेंज होगा देन में। अब ये सारे के सारे इफ यू हैड लिसन टू मी, ही सेड, और बोला किससे? ऑब्वियसली अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो मुझसे ही बोला, ही सेड दैट, he said that if I had listened to him I would not be in trouble then। तो ऑप्शन अगर हम बात करें, he said that if I listened to him, यहाँ पे had आएगा, यहाँ had नहीं है। he said that if I had listened to him I would not have been in trouble, have been क्वेश्चन में नहीं है तो हम यहाँ पे भी यूज नहीं करेंगे। ही सेड दैट इफ आई हैड लिसन टू हिम आई वुड नॉट बी इन ट्रबल, और यहाँ पे ये सही है लेकिन यहाँ पे नाउ का देन नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ही सेड दैट इफ आई हैड लिसन टू हिम आई वुड नॉट बी इन ट्रबल देन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ही सेड आई एम यूज्ड टू वर्किंग लेट। अब ये जो सेंटेंस आई एम, ये प्रेजेंट का है, लेकिन ये जो यूज टू है इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये पास्ट का तो नहीं है। ये पास्ट की हैबिट को शो कर रहा है। सेंटेंस ये प्रेजेंट का ही है लेकिन ये शो कर रहा है पास्ट की हैबिट को। यूज टू में कोई चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट ही वॉज यूज टू वर्किंग लेट, तो ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। ही सेड दैट ही यूज टू वर्क लेट, नो, क्योंकि ही वॉज। ही सेड दैट ही हैड में भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट का है, सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल पास्ट में जाएगा। ही इज यूज टू, ये प्रेजेंट में ही है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ही सेड दैट ही वॉज, एम का क्या हुआ? वॉज, आई का ही। He said that he was used to working late. Next question. He said let him complete the work. अब देखिए ये जो एक वर्ड आया let him, इसका क्या मतलब होता है? Let him complete the work. तो स्ट्रक्चर देखिए, ये जो let him जो होता है ना, let him यूज होता है या तो परमिशन के लिए या सजेशन के लिए। और परमिशन, सजेशन, सजेशन के लिए, परमिशन की अगर हम बात करें तो परमिशन के लिए वर्ड यूज होगा अलाउ। अब यहाँ पे हम देखें इसको तो ये सजेशन तो लग नहीं रहा है। ही सेड लेट हिम कंप्लीट द वर्क, उसने उसको वर्क कंप्लीट करने की परमिशन दी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा? ही सेड दैट ही शुड कंप्लीट द वर्क, ये नहीं होगा क्योंकि ये जो लेट हिम है ये अलाउ से
परमिशन को शो कर रहा है, ना कि सजेशन को। हालांकि सजेशन को भी करता है, लेकिन पूरे सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तो ये सजेशन से ज़्यादा परमिशन लग रहा है, तो अलाउड आएगा। ही अलाउड हिम टू कंप्लीट द वर्क, और ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ही सजेस्टेड, सजेशन यहाँ पे है नहीं, ही सजेस्टेड दैट ही शुड कंप्लीट द वर्क, क्योंकि लेट हिम है, अलाउ। ही टोल्ड हिम टू कंप्लीट द वर्क, तो ये अलाउड वाला ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सेड आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर। तो यहाँ पे उसने विश किया, आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर। तो ये आई विश जो है सिंपल प्रेजेंट है, तो ये सिंपल पास्ट में जाएगा, विश का विश्ड हो जाएगा। शी सेड दैट शी विश्ड शी हैड स्टडीड हार्डर, आई का शी में कन्वर्ट होगा, विश का विश्ड, यहाँ पे भी आई शी से कन्वर्ट होगा, स्टडीड हार्डर, ऑप्शन ए करेक्ट है। बी और सी को भी देख लेते हैं। शी सेड दैट शी विशेज शी हैड स्टडीड हार्डर, तो यहाँ पे विशेज नहीं होगा क्योंकि टेंस चेंज होगा, सैड है। ये जो सैड है इसकी वजह से ये टेंस चेंज होगा। शी रिग्रेटेड दैट शी डिड नॉट स्टडी हार्डर, ये ऑप्शन भी कंसीडर कर सकते हैं अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है तो। अगर आपको ये ऑप्शन दिया है तो ये ज़्यादा करेक्ट है। हालांकि इसको भी एक बार कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन वही केसेस अलग अलग हैं। अगर कोई और ऑप्शन नहीं होगा तो फिर ये वाला ऑप्शन चला जाएगा। बोथ ए और सी और इस तरीके से ऑप्शंस आते नहीं हैं, तो हमेशा जो ज़्यादा करेक्ट है ग्रामेटिकली उसको हम प्रेफर करेंगे। अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, इसका नेक्स्ट पार्ट बना देंगे, एक प्रैक्टिस सीरीज बना देंगे। तब तक के लिए टेक केयर और इंग्लिश नाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।